चलिए एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे आज एक्सरसाइज 3.6 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो 5th पार्ट है। कुछ लोगों ने क्वेश्चन किया है कि ये कराया जाए। तो देखो इसमें अलग क्या था, क्वेश्चन ये था कि पहले हमें इसको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, रिड्यूस करना है एंड देन सॉल्व। तो ये क्वेश्चन कुछ अलग सा नज़र आता है देखने में। देखते हैं इसको कैसे करना है हमने। तो फर्स्ट इक्वेशन है 7x माइनस के 2y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 5 एंड द सेकेंड इज गिवन। तो ऑब्वियस सी बात है कि हमें x और y निकालना है यहाँ पे। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो मान लीजिए ये जैसे हमारे पास में लिखा है 7x माइनस के 2y है ना। एक्स वाई जो है वो इन दोनों टर्म्स के डिवीज़न, इन दोनों टर्म को डिवाइड कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, दोनों टर्म को डिवाइड कर रहे हैं। तो मैं इसको सेपरेटली करके भी लिख सकता हूँ एक्स वाई एंड अपॉन एक्स वाई, क्योंकि इस स्टेप से ये स्टेप इजीली आ जाएगा। आप एलसीएम लोगे अगेन वही चीज़। तो मतलब ये हुआ कि मैंने इसको डिफरेंट करके या सेपरेट करके लिख लिया इज इक्वल टू 5। सेम मैं यहाँ पे करूँगा 8x अपॉन एक्स वाई एंड प्लस 7y अपॉन एक्स वाई इज इक्वल्स टू 15। ठीक है। अब फ़ायदा क्या होगा, देखो x से x हमारा कैंसिल आउट हुआ, y से y हमारा कैंसिल आउट हुआ। सेम फॉर दिस इक्वेशन x से x कैंसिल आउट हुआ, y से y कैंसिल आउट हुआ। नाउ व्हाट वी गेट फ्रॉम हियर 7 अपॉन y माइनस 2 अपॉन x इज इक्वल टू 5। ठीक है। एंड यहाँ से हमें क्या चीज़ नज़र आएगी 8 अपॉन y प्लस 7 अपॉन x इज इक्वल्स टू 15। तो अगेन हमने यहाँ पे जो इक्वेशन फॉर्म कर ली है, देखो वो किस फॉर्म में आ गई है। ये कुछ ऐसी फॉर्म है कि हमने इसको सीख रखा है ये हमने इसको समझ रखा है। इसको मैं कह देता हूँ ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड दिस इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। तो बहुत क्लियर सी बात है कि हमें अब इसको रिड्यूस करना है ना। तो इस क्वेश्चन के अंदर 2 स्टेप पहले का क्वेश्चन दे रखा था, आप ऐसे समझो। इस क्वेश्चन से आगे हमने प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने डिस्कस कर रखा है। तो एक बार देख भी लेंगे कि कैसे हमने किया था। तो आपको नज़र आ रहा है कि क्या चीज़ मल्टी कॉमन है इसके अंदर 7 इंटू 1 अपॉन वाई माइनस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 5। लिख सकते हैं बिल्कुल इसको ऐसा। यहाँ पे 8 इंटू 1 अपॉन वाई प्लस 7 इंटू 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 15 ऐसा लिखा जा सकता है। कुछ नहीं चेंज किया मैंने, सिंपल वो मल्टीप्लिकेशन के अंदर है। अब इस नई चीज़ को हम क्या करते थे, u और v का नाम दे देते। तो हम अब लेट कर लेंगे। नाउ लेट 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू u है ना, एंड 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू v। हमारे खुद के वेरिएबल हमने यहाँ पे डिफाइन कर दिए है ना। तो u एंड v यहाँ पे आ गया। अब आगे क्या करोगे, तो इक्वेशन विल चेंज। हमारी इक्वेशन कैसे चेंज आएगी 7u माइनस 2v इज इक्वल टू 5 एंड 8u प्लस 7v इज इक्वल्स टू 15। तो दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज सेकेंड इक्वेशन। अब आगे कंटिन्यू कैसे करना है, किसी भी एक को लेके एलिमिनेट करना है। किसी भी एक को क्या करना है, हमने एलिमिनेट करना है। मैं यहाँ से एलिमिनेशन मेथड यूज़ करूँगा, आपकी चॉइस से आप किसी भी मेथड से जाएं। तो एलिमिनेशन क्योंकि इजी होता है। तो देखो एलिमिनेशन करने से पहले हमें जो कोफिशिएंट है उनको सेम करना होता है। तो क्योंकि मैं मतलब v को मुझे लगता है कि मुझे कोफिशिएंट को सेम करना चाहिए, तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँगा 7 से एंड सेकेंड इक्वेशन में मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। ठीक है। 7 2 14, 2 7 14। टारगेट है कोफिशिएंट को सेम करना। ठीक है, जिसको भी आपने कैंसिल आउट करना है उसको। तो इक्वेशन में चेंजेस देखते हैं क्या आएगा। तो इट बिकम्स 49u एंड ये कितना हो जाएगा आगे, माइनस के 14v इज इक्वल टू 35 एंड फ्रॉम द सेकेंड इक्वेशन 16u प्लस के 14v इज इक्वल्स टू 30। नाउ अब इन इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको नज़र आ रहा है कि दोनों के जो साइन है वो रिवर्स हैं। तो ऑन एडिशन मतलब हमें साइन को रिवर्स करने की ज़रूरत अब यहाँ पे नहीं है, तो इसलिए हम उसको कहते हैं एडिशन। सब्ट्रैक्शन में साइन क्योंकि रिवर्स हो जाते हैं ना, अगर हमें अपोजिट करने की ज़रूरत होती है तो इट विल कैंसिल आउट। नाउ सिंपली ऐड कर लेंगे। तो 9 6 15 5 4 प्लस 5 एंड 6, तो 65u इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 65। तो u बिकम 1 फ्रॉम हियर 65 अपॉन 65। तो u की वैल्यू जो आ गई वो 1 आ गई। नाउ इफ अगर हमें u की वैल्यू पता चल गई तो क्या हम v निकाल सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ v।
तो अब हम v निकालेंगे, तो आप क्या करोगे, सब्स्टिट्यूट कर दो, है ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ u that is equal to 1 in equation first, अच्छा आप कहोगे कि यहाँ इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये होगी या फिर ये होगी, तो देखो दोनों ये एक ही चीज़ है, बस अगर आप 7 को बाहर निकालते हो तो ये चीज़ बिकम दिस, तो हम जो छोटी इक्वेशन है ना, उसमें रखते हैं, तो u हमारा कितना हो जाएगा, दोनों में रख सकते हो, आंसर सेम आएगा, लेकिन आपकी कैलकुलेशन कम छोटी इक्वेशन से होगी। तो यहाँ पे रखेंगे तो 7 इंटू 1 माइनस के 2v इज इक्वल टू 5, तो इट मीन्स कितना हुआ, 7 माइनस के 5 इज इक्वल टू 2v, ठीक, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 2, तो 2 इज इक्वल टू 2v, तो इट मीन क्या हुआ कि जो हमारा v होगा वो भी 1 आ जाएगा, तो u भी 1 और v भी 1, लेकिन हमारा जो टारगेट था वो u और v निकालना तो नहीं था। अब हम आएंगे अपने मेन जो हमारा जो टारगेट था x और y निकालना उस पर, तो देखो हमने कहा था कि 1/y जो था वो क्योंकि u के इक्वल था और u आ गया हमारा 1, सेम 1/x जो था वो हमारा v के इक्वल था एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू 1, तो व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस इक्वेशन, y कितना हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इंटू 1 एंड x की भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे, तो यानी y की वैल्यू भी 1 होगी और x की वैल्यू भी 1 होगी। तो ये क्वेश्चन हमें ऐसे करना था, तो इट इज़ अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, कुछ नहीं था, थोड़ा सा उसने कॉम्प्लेक्स या ये 2 स्टेप हमें पीछे करके दिया क्वेश्चन को, कि पहले हमें उसको इस फॉर्म में लेके आना था एंड देन उसके बाद जो हमने रिड्यूस करना सीखा है उसको कंटिन्यू कर लेंगे। आई होप ये समझ में आई होगी वीडियो, थैंक यू। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का जो 7th पार्ट है, देखिए उसमें क्या चीज़ अलग है या फिर हमें उसको कैसे करना है, कैसे रिड्यूस करना है। मेन चीज़ यहाँ पे ये हुई है कि देखो x और y साथ आ गया, लेकिन एक अच्छी चीज़ मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई थी, सिर्फ ये चीज़ नोट करना कि कौन सी चीज़ दोनों के अंदर, कौन सा पैटर्न दोनों के अंदर कॉमन है। तो बहुत क्लियर सा नज़र आ रहा है कि 1/x प्लस वाई, देखो यहाँ भी 1/x प्लस वाई, तो मैं फिर वही चीज़ लेट करूँगा कि लेट 1/x प्लस वाई, ये पूरी चीज़ जो है इसको उठा के आप सिंपल अपने पास से बनाया हुआ एक वेरिएबल इजी वाला u रख दोगे, है ना, और सेम तरीके से जो x माइनस वाई होगा इस पूरे पोर्शन की जगह आप उठा के एक नया वेरिएबल जो आपका खुद का बनाया हुआ होगा उसको v रख दोगे। नाउ इक्वेशन बिकम, जब जैसे आपने ये अजम्पशन किए तो हमारी इक्वेशन कैसी नज़र आएगी, अब 10 इंटू यू, क्योंकि ये पूरी चीज़ जो थी वो u हो जाएगी, तो यानी 10 के साथ में ये पूरी चीज़ क्या हो गई, u प्लस 2v इज इक्वल टू 4, ठीक है, दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन। सेम 15u एंड माइनस के 5v इज इक्वल टू -2, इट इज़ आवर सेकेंड इक्वेशन। फिर उसके बाद हम एलिमिनेशन यू भी जो भी आप मेथड यूज़ करें उससे आप u और v की वैल्यू निकालोगे। जब u और v की वैल्यू आ जाएगी उसके बाद फिर हम x और y की वैल्यू को फाइंड करेंगे। तो आई होप ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, इसमें हमें 2 बार साइमल्टेनियसली सॉल्व करना पड़ेगा। देखो यहाँ से u और v आएगा एलिमिनेशन मेथड, फिर मान लो u आ गया 1 या u 5 आ गया फॉर एग्जांपल, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो उसके बाद में यहाँ से भी आपको एक इक्वेशन और यहाँ से भी आपको एक इक्वेशन नज़र आएगी, ठीक है। मतलब फाइनल टच हमारा ये है क्वेश्चन का कि x और y आ जाए। x और y तब आएंगे तब हम u और v को फाइंड कर लेंगे। तो बेसिकली ये एक हम मैथ्स का एक समझ लीजिए ट्रिक यूज़ कर रहे हैं कि हम इस जो कॉम्प्लेक्स सी चीज़ जो नज़र आ रही है उसको अपने पास से खुद से एक वेरिएबल बना दिया हमने u, और सारी वैल्यू उठा के उसके अंदर हमने असाइन कर दी है। तो कुछ भी ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स टर्म दोनों इक्वेशन के अंदर अगर सेम है तो उसको आप एक नया वेरिएबल बना लोगे, आपकी इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी लीनियर फॉर्म में, एंड देन आप u और v जो आपके खुद के बनाए हुए वेरिएबल है उसको निकालोगे, और तब जब वो आ जाएंगे तो आपने x और y को निकाल लेना है।